आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लघु शोध और उससे संबंधित होने वाले मौखिक परीक्षा के बारे में। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर आप पीजी में होंगे, एमए कर रहे होंगे हिंदी साहित्य से, तो आपको पता होगा कि आपके लघु शोध और उससे संबंधित मौखिक परीक्षा भी कराई जाती है, जो आपके बाह्य परीक्षक आते हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, और वो आपसे लघु शोध से संबंधित मौखिक प्रश्न जो है पूछते हैं। ठीक है, और जो है आपसे मौखिक प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो उन्हीं मौखिक प्रश्न से संबंधित जो है संभावित प्रश्न जो है, जो जिनसे संभावनाएं बनती हैं जैसे पूछने वाली, वो सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ध्यान देंगे कि प्रश्न तो किसी प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उन संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो अधिकतर जो है पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो एक एक करके हम उन सारे प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ध्यान देंगे, जब भी आपसे मौखिक परीक्षा ली जाती है तो उसको आत्मविश्वास के साथ, ठीक है, धैर्यता के साथ, ठीक है, और शांति मन से, यानी मन को एकाग्र करके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। घबराना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा होता है और ऐसा देखने को भी मिलता है कि जैसे कि उनको आता तो है, लेकिन जब भी कोई प्रश्न पूछ देता है खड़ा होने के बाद, या कोई सामने आ जाता है प्रश्न पूछने लगता है, तो वो बोल नहीं पाते। ये सारी चीज़ें, समस्याओं का सामना विद्यार्थियों को करना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी ये छोटी समस्या है, इसमें ज़्यादा कोई विशेष बड़ी समस्या नहीं है। ये अधिकतर विद्यार्थियों से साथ होता ही रहता है। लेकिन ध्यान देंगे कि जब भी आपके जो बाह्य परीक्षक आ रहे हैं आपसे और मौखिक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आत्मविश्वास के साथ, जो भी आपको आ रहा हो उसका आत्मविश्वास के साथ बोलने का प्रयास करें। ठीक है, बोलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जो है, आपको क्या होगी कि डर जो है ख़त्म होगा। इसीलिए आप मौखिक परीक्षा देते वक्त आत्मविश्वास के साथ बैठें और मौखिक परीक्षा दें। ध्यान देंगे, हम इनमें से लगभग इस वीडियो में मौखिक परीक्षा से संबंधित संभावित हमने 30 प्रश्नों को समाहित किया है, जो एक एक करके हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, ध्यान देंगे कि लघु शोध से संबंधित हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियो बना के रखा है कि लघु शोध किस प्रकार बनाएंगे आप, किस प्रकार से आपके लघु शोध का फाइल बनेगा। इन सारे बिंदुओं पे हमने पहले से ही विस्तृत चर्चा करके रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं एक एक करके। ठीक है, तो आप जाके उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। हमने अभी लघु शोध से संबंधित जो है किस प्रकार फाइल किताब के फॉर्मेट में बनेगा, बुक के फॉर्मेट में बनेगा, उसको अभी हाल ही में हमने वीडियो अपलोड किया है, जाके उसको देख सकते हैं। वो बहुत विस्तृत वीडियो है और वीडियो थोड़ा बड़ा है, आप एक एक करके देख सकते हैं किस प्रकार जो है मुख्य पृष्ठ बनेगा लघु शोध का, किस प्रकार उसका आभार बनेगा, किस प्रकार प्रमाण पत्र बनेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमने विस्तृत पहले से ही हमने वीडियो बना के अभी हाल ही में रख डाला है आपको, कि किताब के फॉर्मेट किस प्रकार बनाया जाएगा। क्योंकि आपने स्पायरल कॉपी में बनाने के लिए तो आपने देखा ही है, लेकिन किताब के फॉर्मेट में किस प्रकार सुव्यवस्थित क्रमबद्ध बनाया जाएगा, इसका वीडियो हमने पहले से बना के रख दिया है, अभी हाल ही में जाकर उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अभी लघु शोध से संबंधित मौखिक परीक्षा में संभावित प्रश्न पूछे जाने वाले किस प्रकार होते हैं, उन पर एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि आपसे जो है सबसे पहले पूछा जा सकता है कि शोध शीर्षक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किससे संबंधित? शोध शीर्षक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए जो भी आपने शोध शीर्षक लिया है, जैसे मान लीजिए तुलसीदास की भक्ति भावना एक शोध शीर्षक है, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है कि शोध शीर्षक चयन करने के उद्देश्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपका शोध शीर्षक है तुलसीदास की भक्ति भावना, तो क्यों आपने इस शोध शीर्षक का चयन किया, फिर तुलसीदास की भक्ति भावना ही क्यों आपने चयन किया। ठीक है, उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपके शोध शीर्षक से संबंधित चीज़ें, जानकारी जो है, गहन जानकारी अपना इकट्ठा कर लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्यों शोध शीर्षक आपने इसका चयन किया है। ठीक है, अगला है कि शोध के प्रविधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि आपका लघु शोध है तो शोध की प्रविधियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला है कि शोध के अर्थ से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किससे? शोध के अर्थ से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है कि शोध की परिभाषा से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारी शोध की परिभाषा क्या है, ये बताइए। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने 5 देख लिया, आगे चलते हैं हम कि शोध का जो है महत्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब शोध का महत्व क्या है भाई, शोध के मतलब लाभ क्या है, उससे संबंधित ये सारी चीज़ें प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब शोध क्यों किया जाता है, ये सारी चीज़ें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है शोध के तत्व से संबंधित पूछे जा सकते हैं। शोध के तत्व कितने हैं, ये सारी चीज़। ठीक है, उसके बाद 8वां है हमारा कि आपके एमए की कक्षा यानी सेमेस्टर में कुल कितने प्रश्न पत्र होते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी मान लीजिए कि आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, या थर्ड सेमेस्टर में, या फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपके सेमेस्टर में कुल कितने प्रश्न पत्र लगे हुए हैं। ठीक है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप प्रश्न पत्र को भी ध्यान रख लेंगे कितने प्रश्न पत्र हैं। ठीक है, और प्रश्न पत्र के नाम क्या क्या हैं, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। देंगे कुल कितने प्रश्न पत्र हैं और प्रश्न पत्रों के जो नाम क्या है उस पर भी आप ध्यान देंगे कि नाम क्या है प्रश्न पत्र के।
ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ प्रश्न पत्र याद रख लें, नाम भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि क्रमबद्ध बताइए आपका पहला पेपर कौन सा है, पहला प्रश्न पत्र कौन सा है, सेकंड प्रश्न पत्र कौन सा है। हाँ, इस प्रकार आपके जितने भी प्रश्न पत्र हैं नाम भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे कि आपके एमए कक्षा सेमेस्टर में आपका जो है विशेष अध्ययन यानी स्पेशल पेपर या वैकल्पिक पेपर में क्या पढ़ा है आपने या क्या लिया है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता ही होगा कि स्पेशल पेपर भी होता है, विशेष अध्ययन यानी वैकल्पिक प्रश्न पत्र होता है, जिसमें मान लीजिए 3-4 प्रश्न पत्र लगे होते हैं, उसमें कोई एक सॉल्व करना होता है, यानी आपके महाविद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उस विशेष अध्ययन में उनसे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, क्यों आपने इसी का चयन किया, ठीक है, उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे हमारा है कि आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपके सबसे प्रिय लेखकों और कवियों के नाम और उनकी रचनाएं और उनके जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि कोई पूछ दिया गया कि आपके सबसे प्रिय लेखक कौन है, सबसे प्रिय कवि कौन है, ठीक है, उनके नाम या उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं या उनके जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि मान लीजिए कि 3-4 महिला कवियत्रियों का नाम बताइए, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। महिला कवियों के नाम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, महिला कवियत्रियों के, ठीक है, इन सारी चीज़ों के नाम से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें देख लिया। आगे चलते हैं हम। आपसे 11 नंबर पूछा जा सकता है, मान लीजिए 11वां है कि आपके कक्षा सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र का नाम क्या है। हमने पहले भी बताया कि मान लीजिए पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो आपका जो है प्रथम प्रश्न पत्र का क्या नाम है, ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र कौन सा है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है मान लीजिए कि आपकी कक्षा का, मान लीजिए आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो आपके अंतिम प्रश्न पत्र का नाम क्या है, ठीक है, यानी आपका सेकंड सेमेस्टर का अंतिम प्रश्न पत्र का नाम क्या है। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में है तो हो सकता है पूछा जाए कि आपके फोर्थ सेमेस्टर का अंतिम प्रश्न पत्र का क्या नाम है। ये सभी प्रश्न जी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान देंगे, इस पर भी आप जो है प्रकाश डाल लेंगे। आगे जो है आपके 13 नंबर, आपको कितने सर या मैम पढ़ाते हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके कितने टीचर और कितने मैम पढ़ाते हैं, उनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कौन सा, जैसे मान लीजिए अगला कि आपको कौन सा प्रश्न पत्र कौन सर या मैम पढ़ाते हैं, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपका पहला पेपर कौन पढ़ाता है, दूसरा पेपर कौन पढ़ाते हैं, आपको तीसरा पेपर कौन पढ़ाते हैं, चौथा पेपर कौन पढ़ाते हैं, तो इनसे भी संबंधित प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ध्यान देंगे, तो ये भी आप देख लेंगे। आगे है कि आगे जो है आपका कि आपका सबसे प्रिय सर मैम कौन है, उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके सबसे प्रिय सर या मैम, जो भी टीचर या मैम कौन है जिसे, और क्यों प्रिय है भाई, उनके पढ़ाने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, ठीक है, उनके जो पढ़ाने या विस्तार करने, यानी उनको जो भी तरीका आपको पसंद आता हो कि क्यों आपके वो प्रिय हैं, ठीक है, सबके फेवरेट मैम या टीचर लोग होते हैं, तो क्यों प्रिय हैं, उनके पढ़ाने के तरीके से आप प्रभावित हैं, इनके बोलने के तरीके से प्रभावित हैं, ठीक है, आपने क्यों वो आपके प्रिय हैं, इनसे भी संबंधित प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, उनके अंदर कौन सा ऐसा गुण है जो जिस कारण आप प्रभावित हैं, ठीक है, जिसके लिए वो आप सबसे प्रिय हैं, कोई गुण की वजह से, कला की वजह से, ठीक है, पढ़ाने के तरीके की वजह से, बोलने के तरीके की वजह से, किसके वजह से वो आपके प्रिय है, ध्यान देंगे, इसके लिए आपसे भी संबंधित प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि आपकी सबसे प्रिय सर मैम में ऐसा कौन सा गुण, कला या शैली है जिसके कारण वो आपके प्रिय। हमने भी कहा कि वो आखिर में कोई ना कोई ऐसा गुण या कला होगा उनके अंदर जिसको देख के आप क्या होंगे, प्रभावित हुए होंगे। इससे भी संभावित प्रश्न जो है आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे है कि आपके सबसे प्रिय सर मैम के पढ़ाने की कौन सी विधि आपको पसंद है, कौन सी कला पसंद है, जिसके इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपके सर या मैम हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी उनकी पढ़ाने की विधि, कौन सी कला उनको आपको पसंद है। आगे है, ये महत्वपूर्ण होता है कभी कभी कि आपके जिले या प्रदेश से संबंधित कोई लेखक या कवि हैं, तो उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपका जो जिला है उससे संबंधित प्रश्न पूछे। जैसे मान लीजिए आपके जिले से कोई कवि अगर संबंधित है या एक आपके प्रदेश से कोई कवि संबंधित हैं, तो उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कौन से कवि लेखक आपके प्रदेश या जिले से संबंधित है, उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे है कि आपका जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आपका जिला क्यों प्रसिद्ध है, किस कारण की वजह से, यहाँ पे कौन सी ऐसी वस्तु है जिसकी वजह से आपका जिला जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है, इससे भी संभावित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, आगे है कि आपके एमए की कक्षा में सबसे प्रिय प्रश्न पत्र कौन सा है। ध्यान देंगे कि कोई बहुत सारे विद्यार्थियों का ऐसा होता है कि सब किसी का कि सबसे कोई प्रिय प्रश्न पत्र होता है ये आपका, और सबसे कठिन भी प्रश्न पत्र होता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे आपका प्रिय प्रश्न पत्र कौन सा है, प्रिय सिलेबस में आपका जो है, आपके सेमेस्टर का जो है विषय में आपके सबसे प्रिय सब्जेक्ट यानी कौन सा है जो आपको सबसे प्रिय लगता हो। ठीक है, इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे जो है आपका जो है कि आपको पूछा जा सकता है कि एमए के सेमेस्टर में जो भी आपका सेमेस्टर है उसमें सबसे कठिन प्रश्न पत्र क्या है, कौन सा है और क्यों कठिन है भाई, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि आगे मान लीजिए आसान है तो क्यों आसान है, क्यों आपका वो सबसे प्रिय प्रश्न पत्र है और सबसे आसान प्रश्न पत्र है। ये मान लीजिए सबसे कठिन है, क्यों इस कारण से कठिन है, इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे जो है आपको पूछ लिया जाता है कभी कभी आपके जीवन का सबसे पसंदीदा संगीत का नाम क्या है, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी कभी आपसे व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि आपके जीवन का सबसे पसंदीदा संगीत यानी सॉन्ग कौन सा है, उससे भी प्रश्न हो सकता है। कभी कभी आपको गाने के लिए भी कहा जाए कि 4 लाइन गा के सुनाइए। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके जीवन का पसंदीदा संगीत क्या है, संगीत है, गाना है, तो उसको आपको गा के भी सुनाने के लिए कह दिया जा सकता है
बाह्य परीक्षक आपसे एग्जामिनर ये भी कह सकते हैं आपको कि आप उसको 4 लाइन गा के सुनाइए, ठीक है। तो पसंदीदा गीत है तो उसको गा के भी सुना दीजिए 4 लाइन, ठीक है। तो आत्मविश्वास के साथ उसको 4 लाइन गाने का प्रयास करें। आगे है कि आपके जीवन का सबसे पसंदीदा सिनेमा का नाम पूछा जा सकता है कि आपके जीवन का मूवी सबसे पसंदीदा कौन है आपके जीवन का, ठीक है। और वो क्यों आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा यानी फेवरेट मूवी है, किसकी वजह से, उसमें क्या दर्शाया गया है, उसमें किस बात की किस चीज़ की चित्रण किया गया है उस मूवी में। ये सारी चीज़ें आपको जो है उस मूवी में आपको देखने को बताने को कहा जा सकता है कि वो पसंदीदा मूवी क्यों है और क्यों आपको वो मूवी सबसे ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि आपके जीवन की पहली फ़िल्म कब देखी थी, अपने अपने जीवन में पहली फ़िल्म कब देखी थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मान लीजिए कि आपके जीवन में पहली फ़िल्म कौन देखी थी, उसका नाम क्या है, ठीक है। उससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपने अपने जीवन में कि पहली फ़िल्म कब देखी थी, ठीक है। उसमें किस बात का किस पर प्रकाश डाला गया है, किस पर चित्रण किया गया है, उसके पात्रों का नाम आपको याद होना चाहिए, कुछ हो सकता है कुछ दिया जाए डायरेक्टर का नाम क्या है। इन सारे चीज़ प्रश्न जो है कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे आपके जीवन के प्रथम सर या मैम के, यानी आपके पूछा जा सकता है कभी कभी आपके जीवन के प्रथम सर या मैम कौन है, उनसे भी संबंधित प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कि आपके सबको पता है कि आपको जो है होश संभालने के बाद आपके जीवन के पहले प्रथम सर या मैम, टीचर या मैम कौन थे, उनसे भी संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपके आपके बारे में परिचय दें। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आप अपने बारे में परिचय दें। इससे साधारण जो है आपके परिचय के बारे में पूछा जा सकता है कि आप अपने बारे में परिचय दीजिए, ठीक है। उसके बाद भी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कभी कभी कि आपको लिखना, पढ़ना, गाना, नाचना, यानी कौन सी कला, खाना बनाना या कौन सी ऐसी कला जो है आपको पसंद है। इन कलाओं के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जो भी आपको कला पसंद होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, तो आप इस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, साहित्य से संबंधित भी प्रश्न पूछ लेते हैं। कभी कभी पूछा जा सकता है कि साहित्य से संबंधित, साहित्यकारों से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आप साहित्य के स्टूडेंट हैं तो साहित्य से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी ये होता है शोध के लाभ क्या है, यानी शोध करने से लाभ क्या होता है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी आपके व्यक्तिगत संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए कभी कभी पूछा जा सकता है कि आप गाँव से आते हैं या शहर से आते हैं, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ग्रामीण चित्रण कीजिए, अपने गाँव की ऐसे 4 चीज़ें 5 चीज़ों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। गाँव और शहर के बारे में क्या देखने को मिला, क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें भी व्यक्तिगत प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इन सारे प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपने पहली फिल्म कब देखी थी, अपने पसंदीदा सिनेमा का नाम बताइए, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो संगीत का, ये सारी चीज़ें, संगीत कौन सा पसंदीदा, ध्यान देंगे। ये सारे साधारण प्रश्न हैं कि मान लीजिए कि आपने पहली फिल्म कब देखी थी, अपने जीवन में पहली फ़िल्म कब देखी थी, फ़िल्म का नाम क्या होगा। ये तो सारा प्रश्न, सब लोग फ़िल्म देखे होते हैं, गाना सुने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे प्रश्न जो है ये क्या है, साधारण प्रश्न होते हैं, कॉमन प्रश्न होते हैं। आप कभी भी बता सकते हैं इस चीज़ को। तो ध्यान देंगे, जब भी आपने कोई फ़िल्म देखा होगा उसको नाम बता दीजिएगा, ये फ़िल्म था, और उसके संबंधित सारे प्रश्न जो है आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं जिसको जो है आप आधार बना के अपने लघु शोध की मौखिक परीक्षा की तैयारी कर लेंगे। ध्यान देंगे कि इस प्रश्न जो है, ये जो हमने 30 प्रश्न को लिया है, 30 प्रश्न जो संभावित जो 30 प्रश्न हैं लघु लघु यानी लघु शोध के मौखिक परीक्षा के जो 30 संभावित जो प्रश्न हैं, इसको आप आधार बना के हमने क्या कर लेंगे, आप इसको तैयारी कर लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि प्रश्न जो है कुछ भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे कि अभी तक इन्हीं के इर्द गिर्द से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके लघु शोध के शीर्षक से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, किस विधि, कौन सा आपने प्रविधियाँ कौन सा आपने चयन किया है शोध के, यानी लघु शोध में कौन सी प्रविधियों को चयन किया, ये सारी चीज़ें, शोध के लाभ क्या है, शोध क्या, ये सारी चीज़ें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और ये सारे प्रश्न जो है, आप मान लीजिए कि आपका लघु शोध का जो शीर्षक है, आपने वही शीर्षक क्यों लिया, ये सारी चीज़ें प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो हमने कहा कि आपको ये सारी जो चीज़ें, जो जानकारी अभी मिली इस वीडियो के माध्यम से, आप इसको आधार बना के अपने मौखिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ध्यान देंगे कि प्रश्न की जो भी आप मौखिक परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए, आत्मविश्वास के साथ जो है क्या करें, बोलने का प्रयास करें। बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा होता है कि आता तो है उनको, लेकिन जब भी उनसे प्रश्न पूछा जाता है, खड़े हो जाते हैं, अगर पूछा जाता है, तो जब भी कोई बाह्य परीक्षक उनके सामने आ जाता है और प्रश्न पूछने लगते हैं, तो वो बोल नहीं पाते, शब्द ही नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है साधारण बात है, इस पर ध्यान देंगे। तो जब भी आप लघु शोध की तैयारी, मौखिक परीक्षा की तैयारी करें, तो आप जो लघु शोध है उसको बढ़िया से पढ़ लें, एक बार उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि उसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लघु शोध जब करें तो उसको मन से करें, गहनता से करें उसको, ठीक है, और आत्मविश्वास के साथ करें, और तब जाके जो है जब भी कि मौखिक परीक्षा का जब आपको सामना हो, तो मौखिक परीक्षा में बाह्य परीक्षक के सामने, एग्जामिनर के सामने आत्मविश्वास के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में हड़बड़ा के नहीं, आत्मविश्वास के साथ उत्तर दें। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि जब आप लोग एग्जामिनर को देखते हैं तो एक डर सा भय सा बना रहता है, और भय से डर से बना रहने के कारण आप जो है आता तो है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान देंगे कि इस चीज़ को दूर करने का एक ही प्रयास है कि बोलने का प्रयास करें। आपके घर पे शीशा होगा यानी मिरर होगा, मिरर के सामने जो है अपने चेहरे को देखते हुए उसमें बोलने का प्रयास करें, अपने परिचय ही दें उसके सामने। जैसे मान लीजिए कि मिरर में यानी शीशे में देखिए, और देखने पर उसमें मान लीजिए वो बाह्य परीक्षक हैं, वो एग्जामिनर है, और उनके सामने अपने परिचय ही दीजिए। इससे क्या होगा, आपका डर भय जो है वो खत्म होगा। ठीक है, तो ये घर पे ही प्रयास करें खुद से बोलने के लिए, और जब भी बाह्य परीक्षक आए आत्मविश्वास के साथ बोलने का प्रयास करें और उनके प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से बताने का मेरा यही प्रयास था कि आपको जो है लघु सोच से संबंधित जो मौखिक परीक्षा हो रही है उसके उसके जो डर है, मौखिक परीक्षा के जो डर है, भय है, वो आपके भीतर जो है जो बैठा डर भय है वो ख़त्म किया जाए। क्योंकि डर जो है मौखिक परीक्षा के अधिकतर बच्चों को परेशान करता है, ठीक है, सताता है इसको। तो उसी को दूर करने के लिए हमने इस मौखिक परीक्षा संबंधित जो है लघु सोच के मौखिक परीक्षा संबंधित हमने संभावित प्रश्नों पर चर्चा किया, जिससे आपके भीतर बैठा लघु सोच के संबंधित मौखिक परीक्षा का जो डर है वो खत्म हो जाए, और आप इन्हीं प्रश्नों को आधार बना के अपने मौखिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, और अपने धैर्यता के साथ उन सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आप जो है लघु सोच परीक्षा में जो है अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को ज़्यादा बढ़ाते न हुए आप इन प्रश्नों को आधार बना के आप जो है लघु सोच की तैयारी करेंगे, और जो है आत्मविश्वास के साथ अपने एग्जामिनर जो भी एग्जामिनर होंगे उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी अन्य नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।